हाँ जी, कैसे हो? पतंग पतंग उड़ा लिए? काफ़ी मस्ती कर ली? तो अपन आ जाते हैं। हाँ जी, आप सभी को तहे दिल से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये मकर संक्रांति है वो खुशियों का भंडार लेकर आए, ये मेरी दुआ है। और आज खूब आपने पतंगबाजी की है, गाने बजाए हैं, मस्ती की है, फिर गुलगुले बड़े, जिसको पूर्वी राजस्थान में पोए भी बोलते हैं, पोए, ठीक है ना? गुलगुलों को बोलते हैं। आपने सीधी सी बात है, गुलगुला बड़ा ही बोले, ठीक है। बाकी पूर्वी राजस्थान में चूरमा बाटी भी बड़े हैं। तो उन सभी को, जहाँ जो इस परिष्कार परिवार की जो क्लास है उससे जुड़ा हुआ है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और उनको हमेशा कहता हूँ, अब भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। मैं एक पॉजिटिव कोट के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आप सभी की एनर्जी और प्यार का पिटारा लेकर, ठीक है। तो अब मैं डेली की हमेशा की तरह ही हर क्लास में जैसे अपन एक पॉजिटिव कोट के साथ है वो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक वैसे ही मैं आज भी आपके लिए क्या है, एक पॉजिटिव कोट है वो स्टार्ट करता हूं। और उसी के साथ है वो अपन क्या करते हैं, क्लास की शुभारंभ करते हैं। जैसे आपके सामने एक पॉजिटिव कोट क्या है, देखो, बहुत प्यारा पॉजिटिव कोट है कि भास्करस्य यथा तेजो मक्रस्य वर्धते तथैव भवताम तेजो वर्धामिति कमाए। यानी जिस प्रकार मकर संक्रांति को सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार आपका स्वास्थ्य और समृद्धि है वो बढ़ता रहे, ये हम दुआ करते हैं। और मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ और ईश्वर से यही प्रयत्न प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस क्लास से जुड़े हैं या जो भी इंसान है उसका तेज है वो सूर्य के समान बढ़ता रहे, चमकता रहे, हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि लाइफ का ग्राफ है वो स्टेबल रहता नहीं है, उतार चढ़ाव चलता रहता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ए बुरे वक्त तू इतना एतबार भी मत कर, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो अगर आपका बुरा वक्त है तो डेफिनेटली उसके बाद में अच्छा वक्त भी आएगा, और अगर अच्छा वक्त है तो अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि उसके बाद में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। अच्छा और बुरा वक्त ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, कौन सा सिक्का कब पलट जाए कोई पता नहीं रहता, ठीक है ना। इसलिए अच्छे कर्म कमाओ। अगर कोई आपको ये बोल देना, मतलब कर्म इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर आपको ये बोले कोई कि तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी, तो आपको वो बद्दुआ नहीं, दुआ लगे और आपको खुशी हो कि हाँ, डर नहीं हो कि भी मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे डेफिनेटली अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो डेफिनेटली है, वो उसको कुछ नहीं कहेगा जो उसको ये कहकर जाएगा कि तुझे तेरी कर्मों की सजा मिले, ठीक है ना। तो अच्छे कर्म कमाओ, हंसते रहो, और कोई अगर आपको सहारा देने वाला मिले तो उसे सहारा भी दो, ठीक है। तो चलो अब अपन ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है परिष्कार के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए थाने क्या करना पड़सी, सीधी सी सीधी बात, यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हुई है, बढ़ जागे टेलीग्राम चैनल ने ज्वाइन करना पड़ेगा। और बट भी नहीं मिला है तो सीधी बात यूट्यूब अबाउट में जाओ, बटा टेलीग्राम को थाना आइकन है भी पर क्लिक मारो, और प्लस 2022 से लेकर अब तक की सारी पीडीएफ है वो हैंड रिटन क्वेश्चनों के साथ है, वो मिल जाएगी। तो उसके भी आप रिवाइज कर लो। और पिछली 6 महीने की 2 पीडीएफ है 2023 का सुपड़ा साहब किया हुआ है, वो पीडीएफ उठा लो और पेपर उठा लो 2023 में हुए, आपको पता चल जाएगा कि अपना परिष्कार परिवार के सदस्यों की मेहनत और प्यार से भरपूर ये क्लास और ये मैं मेहनत करके लेके आता हूँ ना, उसके बाद में जो हम ट्यूशन लेके आते हैं वो एग्जाम में हूबहू मिल जाते हैं, ठीक है। ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, ये आप सभी का प्यार है, आप सभी की एनर्जी है, उसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं कुछ ना कुछ कर्म अच्छा करता हूँ। और कमी हो तो आप डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करते अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन।
सबसे प्यारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखो इसको पढ़ो कि कौन सा है। चलो कि भी अगर हाल ही में 5 जनवरी को कर्णपुर विधानसभा सीट में कौन विजयी हुए हैं, तो देखो कर्णपुर विधानसभा सीट, अब इसके बारे में देखते हैं कि 5 जनवरी को क्या हुआ है। 5 जनवरी को अभी वहां पर चुनाव हुए हैं और 8 जनवरी को क्या आ गया, वहां पर नतीजा आ गया। अब ये कर्णपुर आता कहाँ है, जिसे श्री कर्णपुर भी कहते हैं, ये जनाब याद रख लेना, श्री गंगा नगर में आता है, ठीक है ना, गंगानगर में आता है। वहां पर अभी चुनाव हुए, क्योंकि इससे पहले है वो कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे, 199 सीटों पर चुनाव हुए। अब टोटल 200 सीटों पर चुनाव हो गए हैं, उनमें से 70 सीट कांग्रेस की और बाकी 115 सीट है वो किसकी आ गई है, वो बीजेपी की है, ठीक है ना। बहुमत किसको मिला है सबसे ज्यादा, तो बीजेपी को मिला है और वो जीत हासिल हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट। तो देखो ये 5 जनवरी को जो चुनाव हुए उनमें कौन विजय हुए, तो जनाब इनके रुपेंद्र सिंह कुन्नर, रुपेंद्र सिंह कुन्नर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको क्या है, जीत हासिल हो गई। जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको हार हासिल हो गई। अब देखो जनता जनार्दन है, इनको भी जो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जिनका क्या नाम था, सुरेंद्र पाल सिंह जो टीटी थे हारने वाले, देखो ये बीजेपी के थे और इनका नाम था सुरेंद्र पाल टीटी। इन्हें मंत्री भी बना दिया गया था, लेकिन जनता तो क्या है, जनार्दन है, अगर जनता जो मनसा बना लेती है उन्हीं को वोट देती है, ठीक है ना, इसी को ही तो डेमोक्रेसी कहते हैं। और इन्हें क्या कर दिया, हरा दिया और इन्हें जिता दिया, ठीक है। परिणाम 8 जनवरी को आ गया और अब कांग्रेस की कुल सीटें हैं वो 70 हो गई। ये मैंने आपको पूरी की पूरी है वो डिस्कस करवा दी, ठीक है। और नए नवेले अपने सीएम भी बन गए, आप सबको पता है सांगानेर सीट से जो खड़े होकर जीत हासिल की और सीएम बन गए, जो भरतपुर के निवासी है और वो सीएम बन गए, उनका नाम है भजन लाल जी, ठीक है ना, आप सभी को पता ही है। और 2 डिप्टी सीएम बन गए, तो ये नई सरकार बन गई है और अब आपको कंटिन्यूटी रखनी है, हमें भी कंटिन्यूटी रखनी है। क्यों, क्योंकि अब नई सरकार बनी है, तो देखो ये कभी भी कुछ भी है वैकेंसी जरूर कुछ ना कुछ देकर जाएगी। बस अपने को क्या रखना है, पंचुअलिटी बनाए रखना है, रेगुलरिटी बनाए रखना है। अगर रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएंगे। डेली रोज अपने को लेता रहना है, ताकि जब भी एग्जाम आए तो हम उसके सीने और खोपड़ी सब में क्या कर दें, छेद कर दें, ठीक है। 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो देखो आज 14 तारीख हो गई, कंप्लीट हो गया ये ऊंट महोत्सव। तो ये 12 से 14 जनवरी को है ऊंट महोत्सव, जो राव बीका के द्वारा बीकानेर बसाया गया था ना, वहीं पर मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। कब मनाया जाता है, याद रख लेना, काफी बार इसका क्वेश्चन मन आता है कि ऊंट महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, याद रख लेना। थार महोत्सव जैसलमेर का, ठीक है, जिसकी थीम क्या रही है, आइकन्स ऑफ बीकानेर। क्या थीम रही है, आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम रही है। प्रत्येक वर्ष को ये पर्यटन विभाग द्वारा क्या बनाया जाता है, किसके द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें देखो अलग अलग जैसे ऊंट की क्या है, नस्ल है। सबसे पहले देखो ऊंट का रासायनिक नाम अगर पूछे तो कैमेलस ड्रोमेडोरियस, ठीक है ना, कैमेलस ड्रोमेडोरियस है। और इनमें कुछ अलग अलग नस्ल है, जैसे जैसलमेरी ऊंट, उसके बाद में आगे देख लो नाचना ऊंट, नाचना जो नाचने के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेरी ऊंट जो सामान ढोने के लिए प्रसिद्ध है, चलने में सामान ढोने के लिए, ठीक है ना, तेज चलता है। और बाद में आता है मेवाड़ी नस्ल के, ऐसी नस्ल है जैसे भेड़ की नस्ल, गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, उससे रिलेटेड आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। देश नौकरणी माता का मंदिर भी कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना, जिसे दाढ़ी वाली डोकरी माता भी कहा जाता है, ठीक है ना।
याद रखोगे ना। जो बीकानेर को बसाया था वो किसके वंशज से, राव सिंह के वंशज से, जो राव सिंह जो जोधपुर को बसाते हैं, ठीक है ना। और बीकानेर को कब बसाया गया था, तो 1482 के अंदर बसाया गया था, ठीक है, याद रखा है। कहते हैं कि जो देशनों की करणी माता है उन्होंने ही बीकानेर के जो नींव रखी थी, बसाने का आदेश उन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइफ प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा, तो जनाब याद रखिएगा ये खियूसर गांव है और खियूसर खटे पड़ा है जनाब, तो ये नागौर रे अंदर पड़ा है, ठीक है ना, खटे पड़े नागौर रे अंदर पड़े नागौर, ठीक है ना। भूमि वही है जहां आपने वीर तेजाजी के वो सबसे ज्यादा पूजा जाता है, ठीक है ना। खियूसर याद रखना, एशिया का ये एशिया नाम जुड़ गया या देश का पहला नाम जुड़ जाता है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, एम लगा देना है, ठीक है, या MTR लगा दो कि मुझे तो रटना है। क्विक लाइम प्लांट है वो कहाँ लगाया जाएगा, तो याद रख लेना खियूसर नागौर के अंदर, ठीक है ना। अब एक और बता दूं, एक जो अभी डीडवाना नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहां क्या मिले हैं, तो Li यानी लिथियम के क्या मिले हैं, लिथियम के भंडार मिले हैं, ठीक है ना। लिथियम के भंडार मिले हैं जो जम्मू कश्मीर में मिले हैं ना उससे भी बड़े ज्यादा है, ठीक है ना, ये 2023 के अंदर मिले थे, ठीक है ना। अब और देख लेते हैं कि गुडामलानी बाड़मेर में क्या है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। और देखो सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर एशिया की सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, ये पिछले डोज का क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री का निर्माण कहाँ हो रहा है, सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। और वो सहयोग किसका दिया जाता है, तो उसमें सहयोग है वो थाईलैंड के सहयोग से बन रहा है, किसमें, थाईलैंड के सहयोग से, ठीक है ना। आप याद जरूर रख लेना, ये सहयोग भी क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो ये आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत वगैरह हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है। राजस्थान में इंदिरा रसोई को पुनः किस नाम से प्रारंभ किया गया है, देखो जनाब जब ये सरकार बदलती है ना वो काम तो देखो सब अपनी अपनी जगह है, कैसा करते हैं पता नहीं, लेकिन नाम चेंज करके है तो अपने हंसी का फंदा यानी फड्डा जरूर फंसा जाते हैं, ठीक है ना, लोचा अपने जरूर कर देते हैं, कुछ ना कुछ हर चीज का नाम दोगा। जहां राजीव और इंदिरा नाम था ना वो अभी सारे के सारे क्या हो गए, नाम चेंज हो गए, और जब जब नाम चेंज हुआ है तो वो उसमें कुछ हलचल हुई है, और हलचल होते ही वो क्वेश्चन है वो अपने सामने जरूर आया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका नाम कर दिया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, क्या कर दिया, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसके नाम कर दिया है। ये अन्नपूर्णा रसोई योजना आप सबको पता है क्या कि किसके तर्ज पर स्टार्ट की गई है, URO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये माँ अन्ना रसोई के है ना उनके तर्ज पर स्टार्ट की गई है जो तमिलनाडु के अंदर बनाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये जो इंदिरा रसोई है इसको कब प्रारंभ किया, देखो इंदिरा रसोई है इसको है वो 2020 के अंदर प्रारंभ किया था, कब, 2020 के अंदर प्रारंभ किया था अशोक गहलोत जी ने, ठीक है ना। उस टाइम क्या था, उस टाइम 8 रुपए में क्या मिलता था, भरपेट खाना मिलता था, और कितना 450 ग्राम, ठीक है ना। और उसमें सरकार कितने रुपए भरती थी, तो 22 रुपए है वो भरती थी, ठीक है ना, उस टाइम में 22 रुपए है सरकार भरती थी, ठीक है। अब देखो 25 रुपए पड़ता था, सॉरी, बाकी का सरकार भरती थी, 8 रुपए अपना बाकी का सरकार भरती थी। अब उसे बढ़ाकर है वो 30 रुपए की थाली कर दी, और वही 600 ग्राम पौष्टिक आहार कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें से है वो 22 रुपए तो कौन भरेगा, सरकार भरेगी, और 8 रुपए है वो हमसे लिए जाएगा जो अन्नपूर्णा रसोई के अंदर खाना खाएगा, ठीक है ना। ये याद जरूर रख लेना। अब क्या क्या मिलता है, कई बार डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो देखो 300 ग्राम की तो चपाती मिलेगी, और 100 ग्राम दाल मिल जाएगा, और 100 ग्राम सब्जी, और 100 ग्राम चावल, टोटल कितने ग्राम मिलेंगे, 600 ग्राम मिलेंगे, ठीक है ना, याद रखना। उसमें चावल नहीं मिलता था, इसमें अब चावल है वो मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट, कोई डाउट को नहीं ना, ठीक है, तो पक्का ना। जहां राजीव गांधी है, राजीव गांधी युवा जो योजना थी उसको तो बंद ही कर दिया, कौन सी योजना बंद करेंगे, किसका नाम चेंज करेंगे, लिस्ट बनाने ना, पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, देखो राष्ट्रीय युवा दिवस बड़ा ही
प्यारा दिवस है और ये जिनकी दिन पुण्यतिथि पर मनाया जाता है उनका नाम है, जयंती पर मनाया जाता है उनका नाम है वो स्वामी विवेकानंद जी है, जिनका जन्म हुआ था 1863 के अंदर। ठीक है ना, 1863 के अंदर भी कहाँ पर हुआ था, कोलकाता के अंदर है वो उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये हमेशा युवा को ही क्या करते थे, प्रमोट करते थे। और इनकी बुक्स इतनी प्यारी है, आप पढ़िएगा। ये मेडिटेशन वगैरह, माइंड की शक्ति के बारे में बहुत कुछ बातें कह गए हैं। ठीक है ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये देव मानुष थे, महान पुरुष थे। ठीक है ना, तो इनका 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अभी 161वीं क्या मनाई गई थी, इनकी जयंती मनाई गई थी, ये भी आप याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि चलो ये राष्ट्रीय युवा दिवस तो मनाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सर ये बताओ ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाना कब हुआ था स्टार्ट? तो 1885 के अंदर है वो मनाना, सॉरी 1985 के अंदर है वो मनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, 1863 में इनका जन्म होता है कोलकाता में, 12 जनवरी 1863 को। और उसके कुछ सालों बाद, 125 सालों के बाद में, लगभग 140 मान लो, तो उसके बाद में है 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाने की घोषणा कर देता है। ठीक है, अब और देख लेते हैं। तो हिंदी दिवस के भी बारे में बात करेंगे अपन। विश्व हिंदी दिवस कब आता है, नॉर्मल हिंदी दिवस कब आता है, उसके बारे में यार अभी आरपीएससी का भी स्थापना दिवस गया था, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था, रिवीजन कर लो। और 1 जनवरी को डीआरडीओ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था। और कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, 66वां स्थापना दिवस मनाया था, याद रखना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये याद है, जरूर रख लेना, डीआरडीओ। ठीक है ना, जिसकी 1958 को क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो उसके ठीक 11 साल बाद में है वो अपने इसरो की स्थापना होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन प्रस्थान करते हैं। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको क्या बताएं, इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन कि एक तो देखो विश्व की सबसे लंबी है, सबसे लंबी है सोलर लाइट लाइन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सोलर लाइट लाइन है वो बनाई गई है, और वो कहाँ बनाई गई है, ये वहीं बनाई गई है जहां जनाब दूसरी दिवाली मनाई जाएगी अभी अयोध्या भूमि, यूपी के अंदर, अयोध्या भूमि के अंदर बनाई गई है। ठीक है ना, स्थापना किया गया है अभी अयोध्या 22 जनवरी, आप भूलना मत, चूकना मत। ठीक है ना, अपने घरों के अंदर दीपक जरूर जलाना। अयोध्या भूमि, ठीक है ना, भगवान राम का जन्मोत्सव मतलब जन्म है जहां हुआ था, जिस भूमि पर, वहां अब राम मंदिर बन रहा है, आप सबको पता है। 24 घंटे यही चलता है टीवी पर। ठीक है, और चलना भी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मेरे राय से। ठीक है, अब देखो अयोध्या जो कहाँ है, यूपी के अंदर है। ठीक है, यूपी के अंदर है, और इसमें क्या क्या हुआ है चेंजिंग वो भी देख लेते हैं। तो अभी एयरपोर्ट का नाम बदल दिया, एयरपोर्ट का नाम क्या बदल दिया, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या एयरपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में कर दिया। ठीक है ना, याद रख लेना, अयोध्या धाम कर दिया। एक हनुमान थड़ी, जो हनुमान धड़ी के यहाँ पर बेसन के लड्डू बनते हैं, वो भी कहाँ बनते हैं, तो अयोध्या के अंदर बनते हैं। उसको अभी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, याद रख लेना, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और अभी यहाँ पर 108 है, 108 है फीट लंबी अगरबत्ती का भी निर्माण हुआ है। और छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसने भी इसको 22 जनवरी को क्या है, अच्छी तरह से कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। कमेंट के अंदर आप आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। हाल ही में मुल्कानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मुल्कानगिरी एक हवाई अड्डा है जहां जिसका अभी क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। और वो जनाब कहाँ हुआ है, तो वो उड़ीसा के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है। उड़ीसा, उड़ीसा मतलब नवीन पटनायक, ठीक है ना, पटनायक, ठीक है ना, नवीन पटनायक जो, ठीक है ना, हॉकी के जो टीम है ना उसको स्पॉन्सर यही करता है। ठीक है ना, और भुवनेश्वर इसकी क्या है, भुवनेश्वर इसकी क्या है, तो भुवनेश्वर इसकी क्या है, राजधानी है। और 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है।
जो सबसे अपनी भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है, जिसका नाम क्या है, चिल्का झील, ठीक है ना। चिल्का झील वो भी क्या है, तो वो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। एशिया का सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले का, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है, तो वो उड़ीसा रे अंदर हुआ है, याद जरूर रख लेना। अभी डीआरडीओ ने ये अखबार के अंदर छोटा सा यहाँ पर ऊपरी ऊपर आया था कि डीआरडीओ ने अभी नई पीढ़ी आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और वो भी कहाँ किया है, तो वो यहीं उड़ीसा के अंदर किया है। और डीआरडीओ का 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, और अभी 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत को नहीं ना, मन तो यहाँ लाग रही है एकदम मस्त क्लास चल रही है, दिक्कत दाक्कत की कोई बात ही को नहीं, ठीक है ना। ओ भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा सावन की घटा। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोस प्रारंभ किया है, नया उपग्रह लॉन्च आइंस्टीन प्रोस, और वो किस देश ने की। तो इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर अगर चीन आपको दिख जाए, आंख मीच कर, आंख बंद कर कर आपको उसका लगा देना है। ये ऐसे काम चीन ही करता है, ये चीन अलग ही है, अलग ही दिमाग करता है, अलग ही दिमाग चलता है। मतलब अगर औरों का दिमाग यहाँ होता है तो इसका दिमाग या तो होता नहीं है, होता है तो भाई साहब कहीं और ही होता है, मतलब अलग ही करता है, ठीक है ना। ये नया उपग्रह है आइंस्टीन प्रोस, ठीक है, इसने लॉन्च किया चीन ने, ठीक है। इसने अभी अपना क्या किया है, अपना सूर्य बना लिया है, ठीक है। और क्या किया, और इसने कहा कि भी बच्चों को है ना मोबाइल 2 घंटे ही चलाने देंगे, ये नियम बना दिया। और उसने क्या कहा, तो और इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने सबसे तेज अपना इंटरनेट लॉन्च किया, अब खुद के ही ब्राउजर है। और वो बोलते हैं ना कि चाइना की चीज अगर चल गई तो 100 वर्ष नहीं चली तो शाम तक ही नहीं चलती है, और अगर चल गई तो शानदार चलती है, ठीक है ना। और अपना चौथी पीढ़ी का पहला परमाणु रिएक्टर भी किसने प्रारंभ किया है, तो वो चीन ने ही प्रारंभ किया है। अपना चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी किसने प्रारंभ किया है, चीन ने ही प्रारंभ किया है। भाई साहब ये चीन का दिमाग अलग ही है, मतलब जो जो काम होते हैं वो अलग ही करता है, इसे अलग ही लेवल पे है। इसने अपना खुद का सूर्य बना लिया, इंटरनेट कर दिया, और राजधानी इसकी बीजिंग है, सी जिनपिंग इसके राष्ट्रपति है। मैं काफी बार डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ। राजस्थान के किन दो रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया है, तो किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत मिशन के रेलवे स्टेशनों में शामिल किया है, तो सांगानेर और अनूपगढ़, ठीक है ना। ये दोनों ही चर्चा में है, क्योंकि सांगानेर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी लड़े थे और जीते थे, विधायक बने थे, और वो अब राजस्थान के सीएम बन गए। और अनूपगढ़ जो गंगानगर से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बीकानेर से नहीं हुआ है, क्योंकि बीकानेर से खाजूवाला और वगैरह ये अलग जरूर हुए थे इसके अंदर, लेकिन उन्होंने कहा हम अनूपगढ़ की तरफ नहीं जाएंगे, तो वापस बीकानेर के आए, तो वो गंगानगर से ही टूटा है, ठीक है। याद जरूर रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, याद रख लेना। सांगानेर जयपुर के अंदर पड़ता है, अनूपगढ़ अपने आप में अलग डिस्ट्रिक्ट है। इसके तहत है वो कितने, तो 82 रेलवे स्टेशनों का क्या है काम करने का योजना बनाने की है, वो कहा था इस अमृत भारत स्टेशन में। लेकिन इनमें से है वो 55 का तो उद्घाटन ही मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को कर दिया था। हाँ, 6 अगस्त 2023 को कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप जयपुर की जगह अब किस जिले में होगी, तो जनाब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गई, हलचल हो गई। ये पहले कब होने वाला था, तो ये पहले होने वाला था जयपुर के अंदर, और अब कहाँ होगा, तो अब ये कोटा के अंदर होगा। अब होगा क्यों, तो ये इसलिए होगा क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा आ रहा है, तो उससे ये नई सरकार है, तो उनसे वो सब कुछ ताबे नहीं आएगा, उसके बदौलत है वो क्या है, सोचा कि इसको अलग ही करवाया जाए। तो अब याद रख लेना, राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप है वो कोटा के अंदर। ऐसा आरपीएससी के अंदर भी एक क्वेश्चन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, तो याद रख लेना, कोटा कोटा कोटा, ठीक है, कोटा, ठीक है ना, ठीक है, याद है जरूर रख लेना। और ये कब मनाया जाएगा, तो 19 से 21 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा, ठीक है ना। अभी ट्रांसजेंडरों को समाज में
समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मतलब समाज के अंदर मुख्य धारा से, कुछ को तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, उससे मुख्य धारा को जोड़ने के लिए है और राजस्थान पुलिस के द्वारा है स्माइल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। याद रख लेना, कौन सा ऑपरेशन? स्माइल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है ना। और किसके द्वारा चलाया रहा है? राजस्थान पुलिस के द्वारा। और ये क्या है, हर महीने की 10 से और 12 तारीख तक चलता है, ठीक है ना, हर महीने की 10 से 12 तारीख को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, मतलब या सॉरी आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 1 से कब किया जाएगा? 1 से 4 फरवरी 2024 को इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का, ठीक है ना। आयोजन कहाँ किया जाएगा? अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर। कहाँ किया जाएगा? अपनी गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर इसका क्या किया जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है ना। जयपुर से अपन ये भी देखेंगे कि जयपुर का है वो 171वीं रैंक मिली है स्वच्छता की सूची में, और जयपुर के जो हेरिटेज है उसको मिली है, इसको हेरिटेज और ग्रेटर को मिली है 173वीं, ठीक है, याद जरूर रख लेना। और अपने राजस्थान को पिछड़ कर है वो 25वां स्थान मिल गया, मतलब 28 राज्यों में 25वां स्थान तो अपने राजस्थान का है। देखो नीचे से तीसरा है, पहले से स्टार्टिंग से तीसरा नहीं है, बड़ी बुरी स्थिति है। इसमें थोड़ी सी अगर लाज बचाई है तो वो किसने बचाई है? डूंगरपुर ने बचाई है, ठीक है ना। लगभग 512 पॉइंट मिले हैं इसे स्वच्छता के रैंक में। अगर नगर निगम की बात की जाए तो वो जयपुर है वो रखा गया है, हालांकि इसकी भी क्या है रैंक है वो क्या है, सुधरी नहीं है, इसलिए ही है, ठीक है ना। देखो सरकार स्वच्छता अभियान चला सकती है, बाकी अपना खुद का है वो क्या रहता है, थोड़ा ना थोड़ा नहीं, मैं 90% मानता हूँ खुद का सहयोग रहता है। हम खुद ही स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। सरकार सिर्फ अभियान चला सकती है, वो व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे ऐसे करो, अप्लाई हमें करना होगा। पर आप कहाँ जहाँ जाओ वहां देखो लोग पुड़िये खा लेते हैं और अलग तरीके से मतलब स्टाइल से थूकते हैं, बीड़ी पीते हैं, धुआं निकालते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआं निकालते हैं, वो हर कहीं कुछ भी खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, वो हर कहीं थूक देते हैं, कुछ भी खा के गए। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे महान लोग देखे हैं जो मतलब BMW तक गाड़ी अच्छी रखते हैं और चलती गाड़ी में से कांच नीचे किया या फिर फाटक खोला और पिचकारी मार दी। मतलब अब ऐसा करेंगे तो अब बताओ कैसे देश स्वस्थ हो सकता है? उसमें बेचारी सरकार कौन सी भी क्यों ना हो क्या कर सकती है? सरकार के जो नेता है वो ऐसे थोड़ी ना फिर सकते कि हाँ कहाँ 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 थूक रहे हो आप। अरे वो तो हमें देखना होगा ना, कचरा हम बिखेर रहे हैं, हमें ध्यान पड़ना होगा ना कि भी हमने अगर चाय पिए कॉफी पिए तो ऐसे ही नहीं डस्टबिन के अंदर डालो, अगर कोई केला या कुछ खाया है तो उसको डस्टबिन में अंदर डालो। मैं तो आज मतलब एजुकेटेड लोग भी ऐसे करते हैं। अगर ऐसा आपके सामने हो तो मेरे को तो ये है कि उससे निवेदन करो हाथ जोड़कर कि भाई साहब आप जो ये कुछ भी अनर्गल चीजें खाई है, चाहे कोई केले खाता है या फिर कोई पुड़िये खाता है या फिर कोई चाय पीकर या डिस्पोजल पी मतलब कॉफी पीकर है वो डिस्पोजल फेंकता है, तो उनसे निवेदन कीजिए कि जनाब इसको डस्टबिन के अंदर डालिए, ठीक है। या फिर उनके सामने उस डस्टबिन को उठाओ, उसको डिस्पोजल को उठाओ और उन्हीं के सामने है वो जैसे ही फेंके उन्हीं के सामने उस डस्टबिन के अंदर डालो। अगर उन वो एजुकेटेड होंगे समझदार होंगे तो उनके माथे पे शर्म होगी ना, तो वो जरूर है वो नेक्स्ट टाइम डिस्पोजल फेंकने से पहले 4 बार इधर उधर देखेंगे सोचेंगे, तो इससे पहले ही वो क्या कर देंगे डस्टबिन में डाल देंगे। ऐसा अपने को जरूर करना है। देखो अपने सहयोग ही करेंगे तभी बन सकता है कुछ। इंदौर से 7वीं बार मतलब वो जब से स्टार्टिंग हुआ तब से है वो पहले नंबर पे ही आ रहा है। राजस्थान का पहला धार्मिक स्थल कौन सा है जहां पर महीने की 45,000 क्या है लाइट वो सरकार के द्वारा है वो दी जाएगी, मतलब लाइट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, वो शुरू है। ये देखो राजस्थान के अंदर है अपनी झुंझुनू रानी सती मंदिर है झुंझुनू, वहां पर याद रख लेना, ठीक है ना, रानी सती मंदिर झुंझुनू, ठीक है ना, झुंझुनू याद रख लेना। अभी थोड़ी सर्दी पड़ रही है लेकिन भाई साहब सर्दी भी कब तक पड़ती है? लगभग 8-9 हाईएस्ट 10 के बाद में तो कोई सर्दी नहीं, और सिर्फ बाद में 6 बजे के बाद में वापिस सर्दी पड़ने लग जाती है। बाकी का दिन में तो भाई साहब इतनी भयंकर वाली धूप पड़ती है, बाकी धौर वगैरह आती है वो भी निकल जाती है, तो बाकी धूप पड़ती है। तो धूप से ये एनर्जी का अपन बिजली उत्पादन का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। लदाना दूध को है वो ODF प्लस पंचायत मॉडल से विकसित किया है। और आपने एक मजे की बात और बता दूं, चूरू के भालेरी का मैंने देख लिया, पराली है नहीं
पराली को सदुपयोग किया जावे, जलाई कौन जावे, बिंगो रिसाइकलिंग किया जावे, ठीक है ना। तो वो काम चूरू जिलो है, पूरा राजस्थान में नहीं पूरी इंडिया के माइन भी है, टॉप पर है इसमें। एक ऐसी जगह है चूरू के अंदर भालेरी, जहां पर क्या है, पराली का क्या होता है, सदुपयोग होता है, न कि पराली जलाई जाती है, ठीक है ना। हाल ही में हॉर्स राइडिंग में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो दिव्य कीर्ति सी बनी है। आप सबको पता है घोड़सवारी मतलब घुड़सवारी के अंदर है, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता है, ठीक है। मोहम्मद शमी को भी मिला है, आप सबको पता है, इनको भी मिला है। ये वैसे मूलतः तो नागौर की है, लेकिन जयपुर में ये रहती है, ठीक है ना। इनका जन्म तो नागौर में हुआ, लेकिन अब इनका जाना जयपुर से ही जाता है। राज्य निर्वाचन चुनाव ने इसे क्या है, चुनाव आइकन बना रखा है, और इन्होंने 41 साल बाद में है वो स्वर्ण पदक दिलाया है, 41 साल बाद में स्वर्ण पदक दिलाया है। रियाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी में 3 पदक जीते थे। ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ने। अर्जुन अवार्ड प्रारंभ कब हुआ था, 1961 को हुआ था। जो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है ना, ये कब हुआ था, तो 1961 को प्रारंभ हुआ था। हाल ही में 16वीं विधानसभा चुनाव के मुख्य सचेतक किसे बनाया गया है, याद रखना क्या पूछा है, मुख्य सचेतक। तो मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी को बनाया गया है, जोगेश्वर गर्ग को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, जोगेश्वर गर्ग को बनाया गया है 16वीं विधानसभा, ठीक है ना। जब 16वीं विधानसभा आ जाती है तो उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन है वो जितने भी बनते हैं वो अपने दिमाग के अंदर फटाफट क्या होने चाहिए, रिवीजन होने चाहिए कि 199 सीटों पर क्या हुआ, चुनाव हुआ। फिर एक सीट श्री करणपुर सीट थी, उस पर चुनाव हो गया, अब टोटल 200 सीटों पर चुनाव हो गया, ठीक है। इसमें सबसे युवा विधायक पूछ लिया जाए तो रविंदर सिंह भाटी है, याद रख लेना, रविंदर सिंह भाटी है, ठीक है ना, जो बाड़मेर के शिव क्षेत्र से आते हैं। और सबसे ज्यादा अंतराल से तो अपनी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी है, ठीक है ना, दिया कुमारी जी है। और अगर आपको पूछ ले कि 16वीं विधानसभा है, इसके प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो सबसे ज्यादा बार विधायक रहने वाले कालीचरण सराफ मालवीय नगर से विधायक 8 बार विधायक रह गए हैं, और इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। ये अपने को क्या रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो जितने भी फैक्ट बनते हैं वो अपने को डिस्कस करते हुए याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और ये जोगेश्वर गर्ग है, वो है कहाँ के, मतलब कहां से ये इनका विधानसभा क्षेत्र आता है, तो ये जालोर के अंदर से विधायक है, याद रखना, जालोर के अंदर से विधायक है। और अगर आपको पूछ लिया जाए 15वीं के कौन थे, तो महेश जोशी थे। कौन थे, मुख्य सचेतक कौन थे, महेश जोशी थे। अब गर्ग है, ठीक है, जोगेश्वर गर्ग जी है। यह गृह समिति का सभापति और कौन है, पुष्पेंद्र सिंह। मतलब गृह समिति का सभापति कौन है, पुष्पेंद्र सिंह है, याद रख लेना। इनको केंद्रीय मंत्री के समान क्या कितना दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना, इतना दर्जा दिया जाता है। हाल ही में सबसे उम्रदराज S22 की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारण टाइगर रिजर्व चर्रा में रहा है। देखो S22 है, ST20, सॉरी माफी चाहूंगा, S22 नहीं, ST2 ये है वो भागिन है, ठीक है ना, भागिन है, जिसका क्या हुआ है, अभी सबसे उम्रदराज थी, इनका निधन हो गया है, मतलब ये मर गए हैं। तो ये टाइगर रिजर्व जिसकी वजह से चर्चा में आ गई कि किस टाइगर रिजर्व में थी, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसे 1978 के अंदर टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, और 1973 के अंदर किसे मिला था, तो वो रणथंभौर को मिला था। सबसे पुराना है, 5 टाइगर रिजर्व अपने राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। रणथंभौर, बाद में ये सरिस्का, बाद में केवलादेव, ठीक है ना, 2013, और फिर रामगढ़ विस्तारी 2021-22, ठीक है ना, और फिर करौली धौलपुर, ठीक है ना, 5वां, और राजस्थान का 54वां, और ये सॉरी इंडिया का 54वां, और ये 52वां, ठीक है ना, 52वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विस्तारी। काफी बार क्वेश्चन आया, और सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो यही है सबसे 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 बड़ा, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना, ठीक है, याद जरूर रख लेना। 5 ये ऐसे हलचल वाले क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में 21 जीआई टैग है, ठीक है ना, कशीदाकारी को जीआई टैग मिला, 80 असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की कौन सी रैंक मिली, इसका मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, 25वीं रैंक मिली थी। पिछली बार ये रैंक है वो 8वीं थी, अब 8वीं से ये देखो फिसल कर कहाँ आ गए, 25वीं रैंक आ गए। अब देखो कितनी मतलब शर्म की बात है कि राजस्थान 8वीं रैंक से फिसल कर कहाँ आ गया, तो वो 25वीं रैंक पर आ गया, ठीक है ना। कहाँ,
टॉप 10 में था और यहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है ना। स्वच्छता शहर आपको मैंने बता दिया, जयपुर हेरिटेज ग्रेटर को 173वीं, ठीक है। डूंगरपुर ने प्रथम स्थान पर, और ओडीएफ प्लस भी अगर शहर पूछा जाए अपने राजस्थान का तो यही है, ठीक है, याद रखें। अगर ओडीएफ प्लस गांव पूछा जाए तो खिरोना गांव है, ठीक है ना। और अगर स्वच्छता की रैंक में पहले स्थान पर पूछा जाए तो आपको पता है वो इंदौर रहा है, और संयुक्त रूप से जब को सूरत और इंदौर को क्या मिला है, खिताब मिला है दोनों को, ठीक है, याद रख लेना। इसमें सबसे एक नंबर पर अगर आपको स्टेट पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र है, वो क्या है एक नंबर पर, दूसरा है वो एमपी है, और तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। एमपी पिछली बार ये पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार फिसल कर है वो दूसरे स्थान पर आ गया, चुनाव की वजह से है, वो क्या होगी यहाँ पर थोड़ी ज्यादा गंदगी फैल गई। स्वच्छता 2023 की थीम क्या है, तो बेस्ट टू वेल्थ। कौन सी थीम है, बेस्ट टू वेल्थ थीम है। ये क्वेश्चन मैंने एक साथ ही डिस्कस कर दिए, बस अलग अलग बनाए हैं, बाकी सारा कर लिया। टॉप 3 शहर है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया। सूरत को इसको संयुक्त शहर मिला है, मतलब खिताब मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा शहर 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, तो कौन सा शहर 7वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, तो वो इंदौर शहर रहा है, ठीक है ना, मैंने बता दिया। सबसे स्वस्थ राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो भोपाल, जो किसकी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वो सबसे स्वस्थ राजधानी है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, और जब इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके बाद में अपना राजस्थान है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन गया था, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस सीधा पूछ ले जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन है अपने संविधान के अंदर है वो 14 सितंबर 1949 को है वो क्या हुआ था, तो अपनी इसको हिंदी को है वो राजभाषा का दर्जा मिला था। हालांकि याद रखना राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला था, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, लेकिन अभी भी अपने दिल में एक तमन्ना है कि हमारी राजस्थानी भाषा ने के मिलाओ राजभाषा उधर तो दिलाओ, ठीक है ना। तो वो अपन को मिले है, इसकी लिपि याद रख लेना देवनागरी लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं और साइबर क्षेत्र में काम करने का समझौता है वो राजस्थान के किस देश के साथ हुआ है, तो चेक गणराज्य के साथ हुआ है, ठीक है ना। किसके साथ हुआ है, चेक गणराज्य के जो अभी है वो प्रधानमंत्री जी है वो कहाँ आए हुए हैं, तो अपने राजस्थान आए हुए हैं, ठीक है। राजस्थान में भी जयपुर आए, जिनका नाम क्या है, पेट्रे पियाल। कौन है, पेट्रोल पियाल याद रख लो, पेट्रे पियाल नाम है, ठीक है, जिसकी राजधानी प्राग है, ठीक है ना। यह चौकिया के नाम से भी जाना जाता है, और ये मध्य यूरोप का क्या है, एक देश है, याद रख लेना। तो ये साइबर के लिए अब कर इनके साथ समझौता हुआ है, क्योंकि साइबर अब क्या है एक बड़ी समस्या है, ठीक है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, फिर आराम से गुलगुले बड़े खाते खाते देखना, ठीक है ना, बिल्कुल गुलगुले बड़े खाते खाते क्लास देखो। रामलला दर्शन भजन योजना, रामलला दर्शन योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया, देखो छत्तीसगढ़ के द्वारा है वो क्या चलाई गई है। अपने राजस्थान के सीएम ने भी एक 22 जनवरी को घोषणा की है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। छत्तीसगढ़ जो हाल ही में नए सीएम बने जिसको विष्णुदेव सहाय नाम है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, याद रख लेना। और भारतीय नौसेना ने मिलन 24 का अभ्यास भी कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में किया है। भारतीय वायुसेना ने किया है मिलन 24 का अभ्यास किया है, कब किया है, तो मिलन 24 का विशाखापट्टनम की अभी जनवरी के अंदर ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है, तो ये 80वें स्थान पर रहा है, ठीक है ना, 80वें स्थान पर रहा है, ठीक है। 80 खंभों की छतरी, SC मतलब ऐसे अलवर, 82 खंभों की छतरी बूंदी, ठीक है ना। 80 मतलब हेनले पासवर्ड इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई है 2024, वो अब है इंडिया है का पासवर्ड है 80
देश में रहा है, मतलब इसका मतलब अब 80वें स्थान पर रहा है। तो इसकी ये कैटेगरी होती है, अब उसमें लिस्ट होती है कि लगभग 60 के आसपास है, वो इतने शहरों के अंदर आप घूम सकते हो बिना वीजा के। ठीक है, भारतीय ब्राजील भारत ने है वो ब्राजील को है G20 जो G21 हो गया है, तो उसकी अध्यक्षता सौंप दी है। प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर। ठीक है ना, अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको पूछ ले फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो जापान और सिंगापुर है। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसमें उसकी रैंक क्या है, पाकिस्तान अपने बेटे की रैंक क्या है, नल्ले पाकिस्तान की, तो उसकी रैंक है जनाब 120वीं रैंक है। ठीक है ना, उसको भी कुछ शहरों के अंदर तो बोल दिया कि आप भी चलो घूम सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्लास आपको क्या है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो क्या करना है, आपको हंसते रहना है और इस क्लास को आगे शेयर करते जाना है। और शेयर करते करते ही आपको क्या करना है, बोलना है जिसको शेयर करे कि मैंने आपको शेयर की, आप आगे शेयर करो। ठीक है ना, कोई दिक्कत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एकदम सर्दी के अंदर गुलगुला बड़ा खाए और ये क्लास लो और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। ठीक है, कोई दिक्कत, एनी डाउट बताओ। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दिया करो। ठीक है ना, क्योंकि आपका कमेंट ही क्या होता है मैं आपको पढ़ता हूँ, आपके कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, इसी के मैं आपको एक जाते जाते एक शायरी सुना देता हूँ कि बेशक हार जाऊं पर हार कर बैठ जाऊं, ये फितरत मेरी नहीं है मेरी। कि बेशक हार जाऊं लेकिन हार कर बैठ जाऊं, ये फितरत नहीं है मेरी। भले ही एक बार में मंजिल ना मिले लेकिन कोशिश ना करूं, ये आदत नहीं है मेरी। कि भले ही एक बार में मंजिल ना मिले लेकिन कोशिश भी ना करूं, ये आदत नहीं है मेरी। और सुना है कामयाबी मिलती जरूर है। ठीक है ना, शायद इसीलिए इसको पाने के लिए आंखें हर रोज जगती। कि शायद इसी को पाने के लिए मेरी आंखें हैं वो हर रोज जगती। ठीक है ना, तो मंजिल भले ही एक बार में नहीं मिले लेकिन हमें क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है ना, ये मेरी कुछ में कभी कभी दिमाग में आ जाता है तो तुकबंदी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। मिलते हैं हम बहुत जल्द डेली क्लास में। ठीक है ना, पक्का मिलूंगा, जनवरी के अंदर पक्का मिल जाएगी। जनवरी के अंदर अपन स्टार्टिंग कर देंगे, बस प्रोसेस में चल रही है कि कैसे क्या कुछ सिस्टम चले। ठीक है, फिर अपन डेली में आपसे आकर मिलता रहूंगा। बस आप इसको प्यार दिखाया करो क्लास को। ठीक है ना, अपने दोस्तों को पहुंचाया करो। अब आप ऐसे पहुंचाते नहीं हो तो थोड़ा सा क्या है, मन कम करता है कि यार सच में हम कहीं कोई कमी रह गई या फिर ऐसे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप प्यार वगैरह दिया करो। ठीक है ना, सपोर्ट दिया करो, एनर्जी दिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत, अपने दोस्तों के पास शेयर किया। ठीक है, चलो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।